पदुस्वेदी माने द्वेष करता है, राग करता है, द्वेष करता है और मोह करता है। मुज्जदी, मुज्जदी माने मिथ्यात्व माने अपनापन करता है, रज्जदी माने राग करता है और पदुस्वेदी माने द्वेष करता है। और पप्पा विविधे विषय, अनेक प्रकार के विषयों को पप्पा माने प्राप्त करके, जो ही पुड़ो ते ही संबंधो, और उन्हीं पदार्थों से फिर वो संबंधित हो जाता है। माने वो जीव अपने आप ही भाव बंध रूप परिणमित होता है। देखो, यद्यपि मोह राग द्वेष रूप परिणमन में पहले मोह कर्म के उदय निमित्त है, माने मोह कर्म का उदय माने मिथ्यात्व और जो चारित्र मोह का उदय आया उसके निमित्त से मोह राग द्वेष परिणामों से होते हैं। इसको उनने थोड़ा एंगल चेंज किया, कहा कि वो जिन विषयों को जानता है उनमें राग द्वेष मोह करता है। तो निमित्त दो प्रकार के होते हैं, एक उदय रूप निमित्त और एक विषय रूप निमित्त। शायद विपिन जी आपको याद होगा, छोटे बर्नी जी, मनोहर लाल जी बर्नी एक दफे अपने संस्था में आए थे, जब आप पढ़ते थे क्या? बहुत पुरानी बात है इसलिए कह रहा हूँ, उसकी पहले की बात है। आदर्श नगर में वो आए थे, वहाँ हम लोग उनसे मिलने गए थे, मैं पाटनी जी, और फिर वो इधर आए थे। वहाँ बैठ के उनने प्रवचन किया था और उन्होंने एक बहुत मार्मिक बात कही थी जो उस वक्त हमारे लोगों के ध्यान में नहीं थी। वैसे तो वे बहुत आध्यात्मिक थे और पूज्य गुरुदेव श्री के विचारों से बहुत अच्छी तरह परिचित थे और उनके साहित्य में भी बहुत अध्यात्म की बातें ही आती थी। समझ लो, जितना अच्छा ज्ञान उनको था वैसा उनके पास पुण्य का उदय नहीं था। उन्हें उसे बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था, मिल सकता था। तो उनने ये कहा कि आप लोग सोनगढ़ वाले जब जब निमित्तों की खंडन करते हैं तो विषय रूप निमित्तों की बात करते हैं, उदय रूप निमित्त को भूल जाते हैं। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि अपन जैसे कहते हैं कि देखो ये चित्र है, इस चित्र को देखकर हमें विकार हुआ, तो निमित्त से विकार का कारण को हमने चित्र को बताया ना। हमने किसी महिला को, बहन को देखा, उसे देखकर हमें विकार हुआ, अथवा हमने कोई ना हमें गाली दी, उसे देखकर हमें गुस्सा आया। तो ये सब विषय रूप निमित्त हैं, माने हमारे ज्ञान के विषय बनेंगे, गे बने, गे रूप निमित्त हैं। और फिर एक कह देते हो कि आदिनाथ जैसा निमित्त था और उसका कल्याण नहीं हुआ, तो शेर की पर्याय में मुनिराज आए, उनका शेर की पर्याय में निमित्त हो गया। लेकिन जो अनिवार्य रूप से निमित्त हैं उदय, उनकी हम बात नहीं करते हैं। अब उनके साथ ऐसा घटा हुआ कि वो नहीं था और विकार हो गया, वो था और विकार नहीं हुआ, तो उदय होगा तो विकार होता ही है। ये बात यहाँ बैठ के उनने कही थी और हमको ख्याल में आई कि देखो बात तो ये ठीक कह रहे, तो वही भाषा इसमें है, इनने यहीं से पढ़ा होगा। देखो, उपयोगमयी जो जीव विविध विषयों को प्राप्त करके मोह करता है, राग करता है और द्वेष करता है, वह जीव उन मोह राग द्वेष के द्वारा संबंध रूप होता है, बंधन को प्राप्त होता है। माने वो जिनको देखता है, तो वो गे रूप विषय की बात हो गई ना, गे रूप निमित्त है वे। जीव विषयागत पदार्थों को जिस भाव से देखता है उसी में उपरक्त होता है और उसी से कर्म बांधता है, ऐसा उपदेश है। कि जैसे कि एक महिला को हमने देखा और उसमें हमें वो सुंदर थी, तो हमें पुत्री का भाव आया,
आ सकता है ना, तो उस टाइप का राग होगा। और पत्नी बने का राग आया तो उस टाइप का राग होगा। और बुजुर्ग महिला है, वो बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, तो माँ पने का भाव आया तो उस तरह का राग होगा। तो जैसे विषयों को जिस दृष्टि से देखता है उस दृष्टि से वो राग होता है। ये कह करके वो ये कहना चाहते हैं कि सब पूरा का पूरा मामला यहाँ का यही है। स्पर्श से पुद्गल बंधे, है ना, फा से ही पुग्गलाणम बंधो। जब दो पुद्गल आपस में बनते हैं तो वो स्पर्श गुण से बनते हैं, है ना। स्पर्श से पुद्गल बंधे, वो जीव बंधे राग आदि से, और जीवस राग आदि मानी ही, है ना। और जीव बंधे राग आदि से, और जीव बनता है मोह राग देश से। जब राग आदि कहते हैं तो उसमें मोह राग देश तीनों लेना। मैंने दर्शन मोह भी लेना और चाहत मोह भी ले लेना। और अब जीव मतलब पुद्गल से बंधे तो वो स्पर्श गुण से बनता है। वो जीव कर्मों से माने पुद्गल से बंधे तो वो रागादि से बनता है। और पुद्गल और जीव द्रव्य भाव, वो तो भाव बंद हुआ ना, भाव बंद कौन, रागादि। वो भाव बने तो वो एक क्षेत्राप गाह रूप से बनते हैं। तो एक क्षेत्र में रहने से बनते हैं। जो अपने रागादि भाव हैं, पुद्गल से बंधा वो तो बात निपट गई। अब रागादि भाव हैं और हमारा आत्मा है, तो रागादि भाव आत्मा के हैं और वो कर्म जो हैं वो पुद्गल के हैं। तो ये दोनों बिल्कुल अत्यंता भाव वाले दो द्रव्य हैं, है ना। तो उनमें बंधे, वो जीव तो रागादि से बंधा, तो कहते वो तो कर्म से तो बंधा ही नहीं। तो परस्पर अवगाह से वे दोनों जीव के असंख्य प्रदेश और वो पुद्गल कर्म के परमाणु वो एक क्षेत्रावगाह रूप से बनते हैं। ये तीसरा हमने रास्ता निकाला। देखो पंक्ति वो पढ़ो अपन इसमें। आत्मा सप्रदेश है उन प्रदेशों में पुद्गला। पुद्गल ही क्यों नहीं कहा, पुद्गला क्यों? हमारे पास एक अक्षर की कमी थी तो हमने पुद्गल का पुद्गला कर दिया, बहुवचन हो गया। क्या समझ रहे हैं? माने पुद्गल के परमाणु जो कारमान बैगणा के हैं वे आकर आत्मा के प्रदेश, क्योंकि आत्मा सब प्रदेश ही है, तो उन प्रदेशों में आकर उसके साथ एक सुनिश्चित काल के लिए एक क्षेत्रावगाह रूप से रहते हैं। तो ये तीसरे प्रकार का बंध हुआ। ये बंध क्यों हुआ? ये तो दो द्रव्य अलग ही हैं और अपने अपनी हैसियत से रह रहे हैं। तो कहते हैं कि नहीं, आकाश भी एक द्रव्य है और हमारा आत्मा है, और वे भी दोनों एक क्षेत्र में रह रहे हैं। तो एक क्षेत्रावगाह संबंध तो उनके साथ भी है, और इसे कर्म के पुद्गलों के साथ भी एक क्षेत्रावगाह संबंध है। फिर इसे बंध कह रहे तुम, और उसे बंध नहीं कह रहे। हम धर्म द्रव्य से बंध गए ऐसा कोई नहीं कहता है। अधर्म द्रव्य से बंध गए, आकाश द्रव्य से बन गए, काल द्रव्य से बन गए नहीं कहते ना। और उन प्रदेश पुद्गलों से बन गए। अंतर समझ में आया? तो वो कहते हैं कि ये बड़ा अंतर है। जो वो मैंने पूरा पढ़कर ये चार गाथाएं और जो मर्म निकाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उनमें एक क्षेत्रावगाह का सुनिश्चित काल के लिए बंधन नहीं है। ये तो जो पुद्गल के परमाणु आए हैं कारमान बना के और आत्मा के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप हुए हैं ना, तो उनका एक निश्चित काल तक रहेंगे कि ये मैं मनुष्य के परमाणु हैं और जीव के मिलके एक साथ हुए ना, तो ये 70-80 वर्ष तक एक साथ रहेंगे। जहाँ जीव जाएगा जहाँ ये जाएंगे, जहाँ ये जाएंगे वहाँ जीव जाएगा। लेकिन उनमें नहीं है ऐसा। जहाँ ये जीव जाएगा वहाँ वो धर्म द्रव्य का उस प्रदेशों को जाना जरूरी नहीं है।
काल द्रव्य तो अलग अलग है ना, एक एक प्रदेश में एक एक काल द्रव्य है, तो उस काल द्रव्य को वहाँ जाना जरूरी नहीं है। तो एक क्षेत्रावगाह्य बंधन दो तरह का हो गया। अभी वे वर्तमान में दोनों एक क्षेत्र में रह रहे हैं वो, और एक वो सुनिश्चित काल को बंध गए, इतने काल तक साथ में रहेंगे वो। तो उनने उस बंध की चर्चा की है, जो मैंने के साथ कल परसों थोड़ा संकेत किया था कि ये ऐसा बताएंगे कि जो पुराने कर्म है ना, उनका उदय से राग होता है, और राग से फिर बंध होता है, फिर बंध फिर उदय में आता है तो फिर राग होता है, फिर राग से बंध होता है। तो ऐसा निरंतर द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, इनकी पद्धति निरंतर चलती रहती है। समझ में आई ना? लेकिन वो कहते हैं कि पुराने हमारे अंदर में जो कर्म है ना, ज्ञान वर्णादि मिथ्यात्व कर्म अंदर बैठा है, अब नया मिथ्यात्व कर्म बंधा। तो वे जो परमाणु हैं मिथ्यात्व के परमाणु कह रहा हूँ, माने पौद्गलिक हैं इसलिए, और अभी जो नए आए हैं वे कहते हैं जीव से नहीं बंधे, उन पुद्गल पुराने परमाणुओं से बंधे, और उनमें तो स्पर्श गुण का जो है दोनों में, तो ये बंधन को प्राप्त हो जाएंगे। तो अब जीव क्यों अटक गया बीच में? क्योंकि उन कर्म का उदय आया था तो राग हुआ था, और राग हुआ तो फिर कर्म बंधे। ऐसी परंपरा चली, इसकी उलझ गया। तो वो कहते थोड़ी उपेक्षा करो, बीच में वो राग की आदत की। पुराना कर्म उदय में आया, हमें राग हुआ और राग से कर्म बंधे नहीं। पुराना कर्म उदय में आया और नया कर्म बंधा। तो वो जो आत्मा में अंदर में सत्ता में पड़े कर्म के परमाणु थे, वो उनसे जाके बंध गया। इसलिए पुद्गल से ही बंधा, माने स्पर्श से ही बंधा। और आत्मा तो कहते आत्मा तो रागादि भाव तो आत्मा की विकारी पर्याय है, तो भाव बंध तो जीव का ही होता है, वो जीव ही उसका करता है, वो जीव ही उससे बनता है, और ये तो दिव्य तो अलग पड़ा ही हुआ है। ऐसा इन गाथाओं में, ये चारों गाथाओं को अपन पढ़ेंगे अभी, तो ये निष्कर्ष इन्होंने निकाला है, ये वहाँ पहुँचे हैं। तो मैंने आपको पहले इसलिए बता दिया कि इससे फिर आपको जो मैं पढ़ूंगा ना, तो बहुत जल्दी समझ में वो आएगा, आता जाएगा, अपन को समय नहीं लगेगा। और नहीं तो अपन पढ़ते पढ़ते वक्त भी बताते जाते, ऐसा भी हो सकता था क्या। लेकिन ये जो विधि मैंने अपनाई वो इसलिए अपनाई। देखो अभी अपन वहीं के वहीं चलें। 75-76वीं गाथा, इसकी अपन तत्व प्रदीप का टीका पढ़ते हैं। सविकल्प और निर्विकल्प प्रतिभा स्वरूप होने से है आत्मा पूर्णतः उपयोगमय है। माने ज्ञान और दर्शन ये दोनों आत्मा में हैं, तो ज्ञान तो सविकल्प है और दर्शन निर्विकल्प है। अब ये जो अपने सविकल्प और निर्विकल्प की एक चर्चा आती है आत्मा की अनुभूति के काल वाली, उसमें हम एक चक्कर में पढ़ते हैं कि विकल्प नहीं होना चाहिए, विकल्प नहीं होना चाहिए। अब एक तो होता है वो रागादि से संबंधित विकल्प, और एक होता है ज्ञान का स्वभाव ही सविकल्प है, दर्शन का स्वभाव है निर्विकल्प। तो ऐसा थोड़ी कि हमारा विकल्प खत्म हो जाएगा तो ज्ञान खत्म ही हो जाएगा और अकेला दर्शन गुण रह जाएगा। वहाँ अनुभूति के काल में ज्ञान गुण भी रहेगा और दर्शन गुण भी रहेगा ना। तो वो निर्विकल्प होने का मतलब ज्ञानात्मक विकल्प का निषेध नहीं है। अब ये हम कहते हैं कि ये दर्शन है, ये ज्ञान है, ये चारित्र, ये तो रागात्मक विकल्प है, आचार्य कहते हैं। लेकिन हमारे ज्ञान में बिना कोई विकल्प उठे, और ये ज्ञान दर्शन आदि ये जुदे जुदे हैं, ऐसा भेद का ज्ञान आवे, जैसा अनुभूति में बताया था ना, वो उपयोग जम जाता है, तो वो तो विकल्पात्मक नहीं है। लेकिन उसमें भी ये तो आएगा ही ना, ये ज्ञान, ये दर्शन, ये चारित्र, तो एक ज्ञानात्मक विकल्प तो रहेगा ही, क्योंकि ज्ञानात्मक विकल्प का निषेध हो जाएगा तो फिर ज्ञान का ही निषेध हो गया है, और ज्ञान का निषेध तो होता नहीं है।
तो हमको इस बात के लिए हर जगह बहुत सावधानी बरतना चाहिए कि यहाँ जो निषेध की बात है वो किस विकल्प की है। जैसे कहते टोडरमल जी ने खुद ही लिखा है कि उनने कहा कि भाई सविकल्प अनुभव से निर्विकल्प अनुभव में अधिक आनंद क्यों आता है। वो तो उनने कह दी थी ज्ञान नहीं होता अधिक, ये तो कह दिया कि उनको कुछ अनुभव के काल में वो नई बात सीख के बाहर नहीं आता। तो ज्ञान तो नहीं होता, लेकिन ये तो होता है कि आनंद अधिक आता है। यूँ चिंत निज में थुर भई जिन अकस जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वाहिम इंद्र के नाही कहो, ऐसी उपमा दी है। वो आनंद अनुभव के काल में आता है। तो आनंद अधिक क्यों आता है, तो उसके उत्तर में पंडित जी ने कहा था कि एक तो वहाँ अनेक विषय नहीं है, एक आत्मा में ही उपयोग स्थिर है, तो वहाँ पर द्रव्य के जानने का निषेध हो गया क्या। और दूसरा उनने कहा था, क्या था कि वो ऐसा ही कोई वाक्य है कि वो निर्विकल्प होता है, ऐसा कुछ है। अभी यहाँ ये कह रहे हैं कि फिर आगे एक पेज के बाद ही उनने ये लिखा कि पृथकत्व वितर्क विचार नाम का जो शुक्ल ध्यान है उसमें अर्थ संक्रांति, योग संक्रांति और व्यंजन संक्रांति होती है, तो उसमें पर का जानना आ गया। तो कहते अभी अभी जो तुमने कहा था कि एक ही अकेला अपना ही जानना होता है अनुभव में, और अब तो ये पर का जानना हो गया। हाँ, तो वो कहते हैं यहाँ भी सही है, वो भी सही है, पर का ऐसा जानना होता है जैसा श्रेणी में हो रहा है, और हम ऐसे विकल्पात्मक रूप से पर को जानते रहें, यहाँ वहाँ उपयोग भटकाते रहें और अनुभव हो जाए, वैसा नहीं होता। वहाँ जिस प्रकार हमने पर के जानने का निषेध किया है वो अलग है, और यहाँ जो पर के जानने की स्थापना की है वो अलग है। अब दोनों का अर्थ हमें अलग अलग समझना पड़ेगा ना, तो हमारे लिए वो विरोधाभास मालूम नहीं पड़ेगा, अन्यथा विरोधाभास मालूम पड़ेगा। ऐसे और भी सब उदाहरण ऐसे आते हैं वर्तमान के क्षेत्र में भी कि जब हम ऐसा एक माँ अपने बड़े बच्चे को ये समझाती है कि बेटा दिन भर पढ़ते रहने से थोड़ा सा माथा गड़बड़ होता है, गर्मी चढ़ जाती है, इसलिए घंटा आध घंटा आराम भी करना चाहिए, थोड़ा खेलना भी चाहिए, कूदना भी चाहिए। तुम सुबह से शाम तक लगे रहते हो, ये अच्छा नहीं है। और वही अपने बेटे को समझाती कि तुम दिन भर खेलता रहता है, ये अच्छा नहीं है, बेटा कुछ बैठ के पढ़ना नहीं चाहिए। तो वो कह कहते ये माँ कैसी है, एक बच्चे को तो पढ़ने के लिए प्रेरणा देती है और एक को खेलने की प्रेरणा देती है कि पढ़ाई बंद करके खेल। तो वो अति वहाँ करता है ना पढ़ाई में, और ये पढ़ता ही नहीं है। तो हम दोनों की अपेक्षाएं हमारे ख्याल में आती हैं, और हमारे घर में कभी ऐसा हमको अटपटा नहीं लगता है। तो ऐसी जिनवानी में क्यों नहीं आती? अपनी माँ की बात भी हमारी समझ में आई, तो जिनवानी माता की बात भी हमारी समझ में आना चाहिए ना। ऐसे ही बंधने को एक क्षेत्र आप गए कह दिया, उसमें न कर, बिल्कुल तो अलग अलग द्रव्य हैं, एक क्षेत्र में रह रहे बस, काय के बने हैं, बिल्कुल उनमें तो स्पर्श गुण ही नहीं है। और अत्यंता भाव की वज्र की दीवार खड़ी है। ये जो अपना शरीर है और आत्मा है, इन दोनों में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार खड़ी है ना एक दूसरे के बीच में, तो ये तो मिल ही नहीं सकते हैं। ये बात भी 100% सच्ची है, और ये बात भी सच्ची है कि इनको एक सुनिश्चित काल तक एक साथ एक क्षेत्र में रहना पड़ेगा। है? जितने काल तक का वो आयु के कर्म की स्थिति बंधी है, उतने काल तक एक क्षेत्र आप गाय क्षेत्र में इसको रहना पड़ेगा। ये बात भी पक्की है। तो दोनों बातें हमारे ख्याल में अब उनकी अपेक्षा सहित आना चाहिए, तो हमको निरंतर अर्थ स्पष्ट होता गया, ये समझ में आएगा। और अन्यथा कदम कदम पर जैन धर्म में आपको दिक्कत होगी। इसलिए जो टोडरमल जी ने लिखा कि थोड़ा न्याय व्याकरण का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, ये खासकर न्याय का ज्ञान इसके लिए जरूरी है कि वो जो विभिन्न अपेक्षाएं हैं, वो नयों की जो विभिन्न अपेक्षाएं हैं एकदम स्पष्ट कहते जाते हैं कि आत्मा राग आदि का करता है,
अपने में दीपक जी ऐसा भ्रम हो गया था कि जैसे समय सार तो ये कहता है कि आत्मा राग आदि का करता नहीं है, और प्रवचन सार ये कहता है कि आत्मा राग आदि का करता है। एक संदेश शिखर में शिविर हुआ था, कब 20-25 साल हो गए होंगे। ये शायद उज्जैन वालों का शिविर था वो। तो मैंने वो प्रकरण चला समय सार में कि जिसमें रागादि का कर्ता भगवान आत्मा है। तो वो मैंने बोला तो एकदम सामने से विरोध खड़ा हो गया कि भाई नहीं रागादि समझ, आत्मा कर्ता तो रागादि का है ही नहीं, ये तो कहाँ से लाए, बिल्कुल गलत बात है, ये है वो है। मैंने बहुत कोशिश की समझने। वहाँ एक बहुत बड़े पंडित जी थे, तो उनके पास गए तो उन्होंने कहा वो तो प्रवचन सार की बात है। मेरे पास आ गया था, वो तो समय सार की बात नहीं है, प्रवचन सार की बात है। क्योंकि अभी तक तो तुम सुबह से तो इस बात पर लड़ रहे थे कि वो है ही नहीं, अब चलो प्रवचन सार की तो हो गई, इतनी तो है। तो प्रवचन सार भी कुंद कुंद का ही है, और उसकी टीका भी अमृतचंद्र ने ही लिखी है। इसलिए एक ही आचार्य दो शास्त्रों में दो तरह की बात कर रहे हैं ना, तो अकेली वही बात तो नहीं रही। और प्रवचन सार का सेकंड हैंड है, प्रवचन सार का कोई महत्वपूर्ण शास्त्र नहीं है। ये मैंने सब बहुत बात की। फिर मैंने कहा आपको समय सार में ही देखना है ना, तो मैं बताता हूँ। अरे समय सार में अकेला राग का कर्ता आत्मा को नहीं बताया, घटपट रथादिक का भी कर्ता आत्मा को बताया। राग ये तो अशुद्ध निश्चय का कथन है, और वो है ना घटपट रथादिक द्रव्य का कर्ता कहा है आत्मा। घटपट रथ जानते हो? घट माने घड़ा, पट माने कपड़ा, और रथ माने बैलगाड़ी। वो मुनिराज थे बेचारे, उस जमाने के, जंगल में रहते थे, आहार के लिए सिर्फ आते थे नगर में, तो बस वे दो तीन चीज़ें देखते थे। एक तो बढ़ई को गाड़ी बनाते देखते थे, एक कुमार को घड़ा बनाते देखते थे, और एक कोरी को कपड़ा बुनते देखते थे। गाँव में फुले रहती थी, मतलब वो बुनने, कपड़ा बुनने की, क्योंकि एक बड़े बड़े आजकल तो एक जगह बड़ा मील में बन जाता है और सारे देश में सप्लाई हो जाता है, तो आपको वो मील का बनता हुआ देखने को मिलता ही नहीं है। वहाँ तो हर गांव में कोरी होते थे, वे कपड़ा बुनते थे, बड़े ही होते थे वो बनाते थे, और कुमार घड़े बनाते रहते थे। और तीनों को घड़ा सुखाना है तो बाहर घड़े रखना पड़ते थे, वो सब दिखते थे, नहीं तो बेचारे माघ नदी चक्कर में काय को पड़ जाते। तो वो उनको बस वो ही याद आते थे, वो उदाहरण उनके दिमाग में जो देखेंगे वही तो आएंगे। तो आत्मा घटपट रथादिक द्रव्य का कर्ता कहा है आत्मा। तो मैंने कहा ये तो देखो समय सार में निश्चय नय की प्रधानता है, लेकिन कथन तो व्यवहार नय का भी है, अशुद्ध निश्चय नय का भी है, सद्भूत व्यवहार का भी है, असद्भूत व्यवहार का भी है। ये तो उपचरित सद्भूत व्यवहार है घटपट रसादिक का करता। सब निकाल के बताए कि देखो ये सब समय सार की गाथाओं में घटपट रस के करता है, देह की क्रिया का करता है, फिर राग का करता है, फिर निर्मल पर्याय का करता है, फिर केवल ज्ञान का करता है, फिर किसी का करता नहीं है। सब बात है। अब कैसा गुरुदेव ने तुम्हारा ध्यान उधर नहीं गया था, किसी का करता नहीं है, तो वो अकर्ता की तरफ उन्हें ध्यान दिलाना था, इसलिए उन्होंने उस पर बहुत वजन दिया, तो तुम भूल ही गए। तो ये मालूम गड़बड़ क्यों हुई? क्योंकि इस बीच में ऐसा हो गया था कि सब पंडित सिलेक्टेड गाथाओं पे ही प्रवचन करते थे, छोटे बड़े। छठवीं गाथा, फिर 11वीं गाथा, फिर 31-32वीं गाथा, फिर 38वीं गाथा, फिर 73वीं गाथा,
सेलेक्टेड गाथाओं पर ही सबके प्रवचन होते थे। गजब की बात तो ये कि प्रवचन ही नहीं, वे पढ़ते ही वे गाथाएं थे। गुरुदेव के प्रवचन, उनके प्रवचन रत्नाकर में पढ़ते थे, समय सार प्रवचन के नाम छपे थे पहले, तो वे भी उन्हीं गाथाओं का पढ़ते थे, क्योंकि उन पर उन्हें प्रवचन करना है। तो अपर पक्ष की जो बात होती थी व्यवहार की, वे गाथाएं उनके पढ़ने में ही नहीं आती थी। मैंने ऐसा आंदोलन चलाया था उस वक्त, जब महाविद्यालय नहीं खुला था, तब की बात कर रहा हूँ, कि जो गाथाएं कोई नहीं लेता है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो प्रकरण कोई नहीं लेता है, मैं वो प्रकरण लूँगा और मैं वो ही गाथाएं लूँगा। इस चौथे अध्याय का जो 76वां पेज है ना, जिसमें वो आता है ना शरीर आदि आत्मा की भिन्नता की, एकता की बात, ये मैंने सबसे पहले शुरू की। सोनगढ़ में कोई नहीं पढ़ाता था इसे। सब 7वें अध्याय में जब भी गीत गीत की बात आती थी, तो 7वें अध्याय वाली या गीत में दृष्टि और 5वें अध्याय वाले गीत में दृष्टि, ख्याल में आई, ऐसी बात करते थे।